श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज माघ पूर्णिमा है। आज ही के दिन संत रविदास जी महाराज का जन्म इस धरातल पर हुआ था। उन्होंने हरिजन कुल में जन्म धारण किया था। महात्मा गांधी जी ने भी हरिजन नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि संसार में वह कुल धन्य, पूज्य और पवित्र है जिसमें भगवान राम के भक्त जन्म ग्रहण करते हैं। अयोध्या कांड में लिखते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, न तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वह स्त्री पुत्रवती मानने योग्य है जिसका पुत्र ईश्वर भक्त हो। ईश्वर विमुख पुत्र को जन्म देकर उससे हित चाहने वाली माता के लिए गोस्वामी जी महाराज ने बियानी शब्द का प्रयोग किया है। बियानी शब्द तो गाय, बकरी आदि पशुओं के लिए व्यवहित होता है। भगवत विमुख पुत्र को जन्म देना पशु को जन्म देने के तुल्य है। ईश्वर भक्त पुत्र को उत्पन्न करने वाली माता धन्य है। संत पलटू साहब की वाणी में आया है, धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखीरी, तन मन धन उन पहले दीजे, सतनाम जिन पाया है, माया जाके निकट ना आवे, तिरगुन दूर बहाया है। कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है, सहज समाधि अखंडित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सुतवंती, संत को गोद खिलाया है। रैदास जी महाराज बड़े ऊंचे दर्जे के संत थे। आजीवन ये जूते बनाने का काम करते रहे और उसी से अपनी जीविका चलाते रहे। संत रविदास जी की जयंती के सुअवसर पर पूज्य शाही बाबा ने उक्त बातें कहने की कृपा की थी। संत रैदास जी के संबंध में उन्होंने एक कथा भी सुनाने की कृपा की थी, जो इस प्रकार है। किसी सुअवसर पर काशी में गंगा तट पर मेला लगा था। लोग गंगा स्नान के लिए आ जा रहे थे। ये गंगा किनारे जूता गांठ रहे थे। एक पंडित जी इनके सम्मुख उपस्थित हुए और बोले कि रैदास, आज भी तो गंगा स्नान करके आओ। रैदास जी महाराज ने कहा, पंडित जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप मेरी तरफ से गंगा माई को एक सुपारी भेंट कर दीजिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक सुपारी दे दी। पंडित जी स्नान के बाद जब गंगा में सुपारी चढ़ाने लगे तो गंगा के अंदर से एक हाथ निकला जिसमें हीरे जवाहरात जड़ा सोने का एक कंगन था। पंडित जी ने वह कंगन ले लिया और रैदास जी महाराज को नहीं देकर अपनी पंडिताइन को ले जाकर दे दिया। उससे पाकर पंडिताइन बहुत खुश हुई, लेकिन सोचने लगी कि शरीर पर तो सुंदर वस्त्रों का अभाव है, कंगन क्या पहनूंगी। वे कंगन रानी को दे आईं। रानी ने जब कंगन को देखा तो आश्चर्य से भर गई और उदास मुंह किए राजा के समक्ष गई। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वह बोली कि इस कंगन का जोड़ा लगवा दीजिए। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। स्वर्ण बनाने वाले बहुत से कलाकार उपस्थित हो गए। कंगन दिखाते हुए उसका जोड़ा लगाने के लिए सबको कहा गया। उन लोगों ने एक स्वर से कहा कि महाराज जी, निश्चित रूप से इस कंगन की कोई मिसाल नहीं है। इसका जोड़ा लगाने में हम लोग बिल्कुल असमर्थ हैं। तब राजा ने पता लगाया कि आखिर यह कंगन प्राप्त कैसे हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि कंगन रैदास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा घोड़े पर सवार होकर रैदास जी महाराज के पास गए। राजा को देखते ही रैदास जी महाराज ने उनका उचित सत्कार किया
और बैठने के लिए एक चमड़े का टुकड़ा बिछा दिया। फिर चमड़े का 2 बूंद पानी देते हुए कहा कि महाराज जी, भगवान का चरणामृत लीजिए। राजा ने सोचा कि चमड़े का पानी, यह कैसा चरणामृत है। उन्होंने रविदास जी महाराज की नजर बचाते हुए उसे धोती में पोंछ लिया। रविदास जी महाराज ने राजा से पूछा कि महाराज, आपकी कौन सी सेवा की जाए। राजा ने उन्हें कंगन दिखाते हुए उसका जोड़ा लगाने का निवेदन किया। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कहते हुए चमड़ा फुलाने वाले बर्तन में से उसी तरह का एक कंगन निकालकर राजा को दिखाया और पूछा कि महाराज जी, देख लीजिए जोड़ा लगा कि नहीं। राजा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और वापस राजमहल आ गया। उन्होंने कंगन रानी को दे दिया। जिस धोती में उन्होंने चरणामृत पोंछ लिया था उसमें दाग लग गया था। स्नान के बाद राजा ने वह धोती एक दासी को साफ करने के लिए दे दिया और स्वयं पूजा करने के लिए पूजा घर में चले गए। इधर दासी जैसे जैसे धोती का दाग छुड़ाने लगी, वैसे वैसे दाग भी गहरा होता चला गया। अंत में वह थक गई और दांत से दाग को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। दांत लगाते ही दासी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का हाल जानने लग गई। वह राजा को खोजती हुई रानी के निकट गई। रानी ने बताया कि राजा साहब पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। दासी ने कहा कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहर भर की कुलटाओं के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। रानी गुस्सा हो गई और कमरे के निकट जाकर किवाड़ में धक्का देने लगी। राजा ने कहा कि यह क्या मामला है? पूजा पाठ के समय भी जरा सा चैन से रहने नहीं देती हो। रानी ने कहा, आप पूजा कर रहे हैं या शहर की कुलटाओं का हिसाब लगा रहे हैं? सुनते ही राजा के होश उड़ गए और पूछा कि तुम्हें यह बात किसने कही है? रानी ने जवाब दिया कि धोती के दाग छुड़ाने के लिए जब से दासी ने उस पर दांत लगाया है, तब से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है और वह सब बातें जानने लग गई है। राजा ने पश्चाताप करते हुए कहा, ऐसा था वह चरणामृत। उसे प्राप्त करने के लिए इस बार वे भक्ति भाव से पैदल ही रविदास जी महाराज के पास गए। उन्होंने भी राजा को आते देखा और बैठने के लिए एक चारपाई पर चादर बिछा दी और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, महाराज जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। रविदास जी बोले, वह क्या? राजा ने बताया, उस दिन आपने जो चरणामृत दिया था उसका पान नहीं कर मैंने उसे कपड़े में पोंछ लिया था। कृपया करके 2 बूंद फिर दे दे महाराज। रैदास जी बोले, राजा, वह चरणामृत अब मिलने वाला नहीं है। वह सुयोग तूने खो दिया है। वह अवसर अब आने वाला नहीं। राजा रैदास जी महाराज से इतने प्रभावित हुए कि राजपाट छोड़कर उन्होंने इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और आजीवन उनके साथ रहने लगे। ऐसे थे संत रविदास जी महाराज। संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, आपके नाम से जो अनुरक्ति हो गई है वह किसी भी तरह नहीं छूटेगी। यदि मैं पानी के समान हूँ तो आप चंदन बनकर मेरे अंग प्रत्यंग को सुवासित कर रहे हैं। यदि आप बादल और वन की तरह हैं तो मैं मोर की तरह आपके दर्शन से उसी तरह आनंदित हो रहा हूँ। जिस तरह चंद्रमा को देखकर चकोर आनंद से भर जाता है, आप दीपक की तरह हैं और मैं बत्ती के समान उसमें लगा हुआ आपके प्रकाश से दिन रात प्रकाशित हो रहा हूँ। आप मोती के समान हैं तो मैं धागा बनकर समाविष्ट हो रहा हूँ। जैसे सोना और सुहागा मिलकर एक हो जाते हैं। आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास
ऐसी भक्ति करता हूँ कि आप मेरे अंदर और मैं आपके अंदर हूँ। जयंती के सुअवसर पर इन महान संतों के चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और याचना करती हूँ कि हम सभी संतमत अनुयायियों के ऊपर अपनी महती कृपा वृष्टि सदैव बरसाते रहें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।